हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक नया चाणक्य नीति का ऑडियो बुक, बुरी संगत से बचने का तरीका। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे भविष्य को आकार देते हैं। हम जिनके साथ समय बिताते हैं वे हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर हम अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं तो हमारा मन सकारात्मक विचारों से भर जाता है, हम प्रेरित होते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बुरी संगत में पड़ जाते हैं तो हमारा जीवन दिशाहीन हो सकता है, हमारे सपने टूट सकते हैं और हमारी सफलता की संभावनाएं कम हो सकती हैं। प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री चाणक्य ने अपनी नीतियों में संगत के महत्व पर विशेष जोर दिया है। वे कहते हैं कि बुरी संगत एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे आपके जीवन को जला सकती है, लेकिन अगर आप इसे समय रहते पहचान लें और इससे बचें तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये स्क्रिप्ट आपको न केवल बुरी संगत से बचने का तरीका सिखाएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे आप अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकते हैं और सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका मन है। आपका मन वही सोचता है जो आपके आसपास का माहौल उसे सिखाता है। अगर आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो नकारात्मक सोचते हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो मेहनत से भागते हैं या जो गलत रास्तों पर चलते हैं, तो आपका मन भी धीरे धीरे उसी दिशा में सोचने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि बुरी संगत वह विष है जो आपके विचारों को दूषित करता है और आपको आपके लक्ष्यों से भटका देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर किसी से दूरी बना लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप सतर्क रहें और यह समझें कि आपके लिए कौन से लोग लाभकारी हैं और कौन से लोग आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। बुरी संगत से बचने का पहला कदम है आत्म जागरूकता। आपको ये समझना होगा कि आप कौन हैं, आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्यों और मूल्यों को स्पष्ट रूप से जान लेते हैं तो आप उन लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक चतुर व्यक्ति वही है जो अपने मित्रों और शत्रुओं को समय रहते पहचान लेता है। बुरी संगत अक्सर हमें इसलिए प्रभावित करती है क्योंकि हम अपने आप को पूरी तरह से नहीं समझते। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप एक सफल व्यवसायी बने, लेकिन आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो मेहनत करने में विश्वास नहीं करते, जो हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहते हैं, तो वे आपको भी अपनी सोच में ढालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो आप ऐसी संगत से स्वतः ही दूरी बना लेंगे। बुरी संगत को पहचानने का एक और तरीका है लोगों के व्यवहार और उनके इरादों को परखना। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की नीयत उसके शब्दों और कर्मों में झलकती है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे आपकी आलोचना करता है या आपके राज उजागर करता है, तो वह आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बातें करता है, दूसरों की सफलता से जलता है या आपको अपने लक्ष्यों से भटकाने की कोशिश करता है, तो वह आपके लिए बुरी संगत है। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए आपको अपने अवलोकन की शक्ति का उपयोग करना होगा। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझ लेता है। इसलिए जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं तो उनके शब्दों, उनके व्यवहार और उनके कार्यों पर ध्यान दें। यह आपको ये समझने में मदद करेगा कि वे आपके लिए सही हैं या नहीं। बुरी संगत से बचने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपने समय का सही उपयोग। चाणक्य कहते हैं कि समय वो संपत्ति है जो कभी वापस नहीं आती। अगर आप अपना समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं है, तो आप अपने जीवन के सबसे कीमती क्षणों को बर्बाद कर रहे हैं। इसके बजाय अपना समय उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आपका लक्ष्य है कि आप एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लें, तो उन लोगों के साथ समय बिताएं जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ाई को गंभीरता से लेते हैं। उनकी संगत आपके भीतर भी मेहनत करने की प्रेरणा जगाएगी। चाणक्य कहते हैं कि आपका माहौल आपके विचारों को प्रभावित करता है और आपके विचार आपके भविष्य को। इसलिए अपने समय को बुद्धिमानी से चुनें और उन लोगों के साथ रहें जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। बुरी संगत का प्रभाव सबसे पहले हमारे मन पर पड़ता है। जब हम उन लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा मन भी धीरे धीरे नकारात्मक विचारों से भरने लगता है। हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं, अपने लक्ष्यों को असंभव समझने लगते हैं और धीरे धीरे अपने सपनों से दूरी बना लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन को अनुशासित करते हैं तो आप बुरी संगत के प्रभाव से बच सकते हैं। इसके लिए आपको अपने विचारों पर नजर रखनी होगी। जब भी आपका मन नकारात्मक विचारों की ओर भटकने लगे तो उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ें।
उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको ये कहता है कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते, तो अपने मन को याद दिलाएं कि आपने पहले भी कई मुश्किलों को पार किया है और आप ये भी कर सकते हैं। यह आत्म संवाद आपको बुरी संगत के प्रभाव से बचाता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अब बात करते हैं प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण की। चाणक्य कहते हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्ति वही है जो अपनी बातों, अपने व्यवहार और अपनी मेहनत से दूसरों को प्रेरित करता है। प्रभावशाली बनने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने काम में इतने निपुण हों कि लोग स्वतः ही आपका सम्मान करें। इसके लिए आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में डटकर सामना करने की हिम्मत देता है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप अहंकारी हो जाते हैं तो आप दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करने लगते हैं और यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहें, लेकिन अपनी ताकत को पहचानें। प्रभावशाली व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका संवाद कौशल। आप कैसे बोलते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं और कैसे दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं, यह आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से रखता है, वह हमेशा दूसरों का ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी वाणी में आत्मविश्वास झलकना चाहिए, लेकिन वह आक्रामक नहीं होनी चाहिए। जब आप बोलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। इससे न केवल आपका प्रभाव बढ़ता है, बल्कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये संवाद कौशल आपको बुरी संगत से बचाने में भी मदद करता है, क्योंकि जब आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखते हैं तो लोग आपकी राय का सम्मान करते हैं और आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश नहीं करते। सफलता का एक और रहस्य जो चाणक्य हमें सिखाते हैं वह है धैर्य। बुरी संगत का प्रभाव अक्सर इसलिए पड़ता है क्योंकि हम जल्दी परिणाम चाहते हैं। जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो हम उन लोगों की बातों में आ जाते हैं जो हमें आसान रास्ते दिखाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। धैर्य आपको ये समझने में मदद करता है कि सफलता एक रात में नहीं मिलती, यह मेहनत, लगन और समय का परिणाम होती है। जब आप धैर्य के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो आप उन लोगों के प्रभाव से बच जाते हैं जो आपको गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको ये कहता है कि आप बिना मेहनत के अमीर बन सकते हैं, तो धैर्य रखें और अपनी बुद्धि का उपयोग करें। ये समझें कि सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बुरी संगत का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि यह हमें हमारे लक्ष्यों से भटका देती है। जब हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमारे लक्ष्यों को महत्व नहीं देते, तो हम भी धीरे धीरे अपने सपनों को भूलने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उन्हें हर दिन अपने सामने रखते हैं, तो आप बुरी संगत के प्रभाव से बच सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति वही है जो अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देता है और हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य को याद रखता है। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन लोगों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं जो आपके लिए बाधा बनने की कोशिश करते हैं। बुरी संगत से बचने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है सकारात्मक माहौल बनाना। चाणक्य कहते हैं कि आपका माहौल आपके विचारों को प्रभावित करता है और आपके विचार आपके भविष्य को। अगर आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो सकारात्मक सोचते हैं, जो मेहनत और लगन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप भी प्रेरित होते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो दूसरों की सफलता से जलते हैं, तो आपका मन भी नकारात्मकता से भर जाता है। इसलिए अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाएं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हों, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हों। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ समय बिताएं जो लेखन को गंभीरता से लेते हैं, जो नई नई किताबें पढ़ते हैं और जो अपने काम में उत्कृष्टता लाने की कोशिश करते हैं। उनकी संगत आपके भीतर भी रचनात्मकता और मेहनत की प्रेरणा जगाएगी। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बुरी संगत का प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम उतने ही अच्छे हैं जितने हम अभी हैं और हमें और बेहतर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वो प्रगति करना बंद कर देता है। इसलिए हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, नए कौशल सीखें, नई चीजों को समझने की कोशिश करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जब आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यह आत्मविश्वास आपको बुरी संगत के प्रभाव से बचाता है।
उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया कौशल सीखते हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, तो आप न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि आप उन लोगों से भी दूरी बना लेते हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मा अनुशासन। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, अपनी वाणी और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखता है, वह हमेशा सफल होता है। आत्मा अनुशासन का मतलब है कि आप अपने काम को समय पर करें, अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दें और अपने मन को गलत रास्ते पर जाने से रोकें। बुरी संगत का प्रभाव अक्सर इसलिए पड़ता है क्योंकि हम अपने मन को अनुशासित नहीं करते। हम उन लोगों की बातों में आ जाते हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप आत्मा अनुशासन का अभ्यास करते हैं, तो आप ऐसी संगत से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको ये कहता है कि आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है और आप बिना मेहनत के सफल हो सकते हैं, तो अपने मन को याद दिलाएं कि सच्ची सफलता मेहनत और लगन से ही मिलती है। यह आत्मा अनुशासन आपको बुरी संगत के प्रभाव से बचाता है और आपके लक्ष्यों की ओर ले जाता है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने कार्यों में उत्कृष्टता का लक्ष्य रखना चाहिए। बुरी संगत का प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि हम अपने काम को औसत दर्जे का करने में संतुष्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने जो किया वह काफी है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों में उत्कृष्टता का लक्ष्य रखता है, वह हमेशा सफल होता है। जब आप अपने काम में उत्कृष्टता लाने की कोशिश करते हैं, तो आप उन लोगों से स्वतः ही दूरी बना लेते हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसायी हैं और आप अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप उन लोगों के प्रभाव से बच जाएंगे जो आपको छोटे मोटे लाभ के लिए गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। यह उत्कृष्टता की चाह आपको बुरी संगत से दूर रखती है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। अब बात करते हैं उस मानसिक शक्ति की जो आपको बुरी संगत से बचाती है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों हो सकता है। अगर आप अपने मन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, तो यह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर देते हैं, तो यह आपको बुरी संगत के प्रभाव में ले जा सकता है। इसलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मक और प्रेरक विचारों से भरें। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करते हैं, बल्कि आप उन लोगों से भी बच जाते हैं जो आपको गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। सकारात्मक सोच आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप हर परिस्थिति से निपट सकते हैं, और यह विश्वास आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। बुरी संगत का प्रभाव अक्सर इसलिए पड़ता है क्योंकि हम अपने समय को बर्बाद करते हैं। जब हमारा मन खाली होता है, तो वह नकारात्मक विचारों और गलत लोगों की ओर आकर्षित होता है। लेकिन अगर आप अपने आप को अपने काम में व्यस्त रखते हैं, तो आपके पास उन लोगों के लिए समय नहीं होता जो आपके लिए हानिकारक है। चाणक्य कहते हैं कि एक व्यस्त व्यक्ति हमेशा प्रगति करता है, क्योंकि उसका मन और शरीर दोनों सक्रिय रहते हैं। इसलिए अपने लिए हर दिन एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। यह व्यस्तता आपको बुरी संगत से दूर रखती है और आपके जीवन को एक नई दिशा देती है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतर मेहनत। चाणक्य कहते हैं कि मेहनत वह चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। बुरी संगत का प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि हम मेहनत करने से बचते हैं और उन लोगों की बातों में आ जाते हैं जो हमें आसान रास्ते दिखाते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, तो आप उन लोगों से स्वतः ही दूरी बना लेते हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं। मेहनत आपको न केवल आपके लक्ष्यों की ओर ले जाती है, बल्कि यह आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व भी प्रदान करती है। जब लोग आपकी मेहनत और लगन को देखते हैं, तो वे आपके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। वे आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और आपकी योजनाओं का समर्थन करते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर किसी पर संदेह करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप सतर्क रहें और यह समझें कि आपके लिए कौन से लोग लाभकारी हैं और कौन से लोग आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक चतुर व्यक्ति वही है जो अपने मित्रों और शत्रुओं को समय रहते पहचान लेता है। जब आप अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो आप उन लोगों से बच सकते हैं जो आपके लिए बुरी संगत हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा आपके सामने नकारात्मक बातें करता है, दूसरों की आलोचना करता है या आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है, तो उससे दूरी बनाएं। ये दूरी आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। अब बात करते हैं उस आत्मविश्वास की जो आपको बुरी संगत से बचाती है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ताकत को पहचानें और उसका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में करें।
जब आप आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो लोग आपके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। वे आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और आपकी योजनाओं का समर्थन करते हैं। आत्मविश्वास आपको न केवल बुरी संगत से बचाता है, बल्कि यह आपको एक प्रभावशाली और प्रेरक व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतर सीखना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वो प्रगति करना बंद कर देता है। बुरी संगत का प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम उतने ही अच्छे हैं जितने हम अभी हैं और हमें और बेहतर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हर अनुभव से कुछ नया सीखते हैं तो आप न केवल बुरी संगत से बच सकते हैं, बल्कि आप अपने व्यक्तित्व को भी बेहतर बना सकते हैं। निरंतर सीखने का मतलब है कि आप अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करें, नए कौशल सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जब आप निरंतर सीखते हैं तो आप उन लोगों से एक कदम आगे रहते हैं जो आपके लिए बाधा बनने की कोशिश करते हैं। अंत में चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध क्षेत्र में जीत उसी की होती है जो अपनी बुद्धि, अपने धैर्य और अपने आत्मविश्वास का सही उपयोग करता है। बुरी संगत से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा, अपने समय का सही उपयोग करना होगा और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप इन नीतियों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप न केवल बुरी संगत से बच सकते हैं, बल्कि आप एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। सफलता का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।